अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि कोई भी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी नज़र से मिस ना हो। अगर आप पाकिस्तान में एक टीचर हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इस ट्रेनिंग के ज़रिए आप दुनिया भर में अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप पाकिस्तान में टीचर हैं और आप 143,000 येन पर मंथ कमाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मैं आपको बताती हूँ कि ये 143,000 येन पर मंथ ये पाकिस्तान की करेंसी में बनते हैं तकरीबन 277,519 पाकिस्तानी रुपीस। तो आप बताएं कि क्या आपकी सैलरी इतनी है पाकिस्तान में। अगर नहीं है तो आप आज ही अप्लाई करें जापान की इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और इसके अलावा 143,000 येन पर मंथ के अलावा भी आपको रीजनल अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है। वो ऐड हो जाएगा इस अमाउंट में, मंथली आपकी जो है अमाउंट उसमें, ठीक है। और फ़ी वगैरह भी जो है, अगर एग्ज़ाम है कोई या जो भी है ट्यूशन फ़ी जो भी वो लेंगे वो भी सब फ्री है, ठीक है। वही मैक्स देगा। तो अब इसकी डिटेल देखते हैं। एज लिमिट है, अगर आप 1989 अप्रैल 2 में बॉर्न हुए हैं या उसके बाद की पैदाइश आपकी, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन आप एटलीस्ट अगर ग्रेजुएट हैं यूनिवर्सिटी से, और अगर आप टीचर हैं पाकिस्तान में प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या फिर टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स में हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ के अलावा लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्सक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज़ लिखा हुआ है, तो आई थिंक कि इसमें कॉलेज वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्कूल में हैं प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे टीचर्स, या फिर जो कॉलेज वाले हैं वो भी, कॉलेज वाले एटलीस्ट इन्हें पूछ लें ईमेल करके, क्योंकि इन्होंने खाली यूनिवर्सिटीज़ को एक्सक्लूड किया है। इट मीन्स कि कॉलेज वाले भी शायद कर सकते हैं। और उनका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है या उससे ज़्यादा है तो वो ज़रूर एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम के लिए। और ये आपके जिस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई इसमें आइल्स नहीं चाहिए। एप्लीकेशन है आपकी, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके प्रिंसिपल से होगी, मिलेगी आपको, और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है कि आप क्यों आप इस अप्लाई करना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। और ये एम्बेसी है इस्लामाबाद में इनकी, ठीक है। और आप इनको अपने पोस्टल एड्रेस है गिवन। और जो अगर कोई जो कराची अगर कोई टेस्ट है इसके लिए या इंटरव्यू है तो आप इस्लामाबाद को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आई गेस आपके, या फिर कराची को भी कर सकते हैं। तो ये यानी कि 2 जगह इनकी एम्बेसीज मौजूद हैं पाकिस्तान में। फिर भी आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप इन्हें कॉल करके भी पता कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं, ठीक है। और ये है जी मैक्स टीचर्स ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2024 एप्लीकेशन है, ठीक है। और ये लास्ट डेट इसकी 9 फरवरी 2024 है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप जापान के स्कूल्स में जैसे पढ़ाया जाता है, अगर आप वहाँ की ट्रेनिंग ले आएँ तो आप वापस आएंगे। एक कंडीशन तो ये होती है कि जब आप किसी स्कॉलरशिप में या किसी ट्रेनिंग में अप्लाई कर रहे होते हैं कि आपको उसमें एक कंडीशन लिखी होती है कि आपको वापस आके अपनी कंट्री में सर्व करना है। आप उसको ज़रूर येस करें, आप वापस आएँ। और लेकिन आप ये देखिएगा कि आप वहाँ से बहुत कुछ सीख के आएंगे। आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, कोई डिग्री नहीं मिलती लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको पता होगा कि जापान के स्कूलों की आपकी ट्रेनिंग हुई हुई है, आप जब वापस आ जाएंगे तो उसके बाद आप दोबारा कोई जैसे जैसे ऑनलाइन जॉब्स आप पाकिस्तान में बैठ के लोग अप्लाई करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो आप जब जापान की स्कूल की जॉब आएंगे तो आप इजीली उसमें अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि आप उसमें एलिजिबल होंगे। आपको पता है कि वहाँ आपको वहाँ का एक्सपीरियंस हासिल हो चुका होगा इन 18 मंथ्स में। तो ये गाइडलाइंस हैं इसकी, इसको आप शुरू से देख लें। इसको पहले आप डाउनलोड करके ना फिर आप उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए हैं, नेशनलिटी पाकिस्तानी तो इसमें जो है आते हैं। तो ये पाकिस्तान की एम्बेसी की वेबसाइट पे है ये सारी डिटेल। फिर एज है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, और अगर आपने ये विलिंगनेस, अगर उसमें आपके जो फॉर्म आप जो फिल करेंगे उसमें ये लिखा हो कि आपको जापानीज़ सिखाई जाएगी, तो आप क्या सीखना चाहेंगे, तो आप ज़रूर येस करें। एक नई लैंग्वेज सीखने का फ़ायदा ही है। कल को अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना हो तो आपको लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जैसे जो लोग जर्मनी जाते हैं, अगर
पाकिस्तान से जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर उन्हें जर्मन लैंग्वेज आती है, या इटली जा रहे हैं उन्हें इटालियन लैंग्वेज आती है, जापान जा रहे हैं जापानीज़ लैंग्वेज आती है, तो जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाती है, फिर आपको मसला ही कोई नहीं रहता। ठीक है, तो अराइवल इन जापान, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स, कौन सा वीज़ा की टाइप पे वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, ये सारा ज़रूर देखें, और नॉन एलिजिबिलिटी किन किन लोगों की है वो देख लें। और ये है कि आपने एक कंडीशन है कि आपने वापस आके अपनी कंट्री में सर्व करना है, तो आपने इसको फ़िलहाल ये ज़रूर करना है, वहाँ से सीख के आएँ और फिर आके आप बेशक पाकिस्तान से बैठ के ऑनलाइन आप जापान में अप्लाई कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपका एक एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, लेकिन जब आप वापस आ जाएंगे ना, तो आपकी वो कंडीशन पूरी हो जाएगी, और उसके बाद फिर आप यहाँ से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के आप ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर करें, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये कोई कम बात नहीं है कि जापान आपको फ्री में कह रहे हैं कि आप आएँ और हमारे से ट्रेनिंग लें, और वो भी पैसे आपको दे रहे हैं पर मंथ। मैंने आपको बताया है कि आपको पर मंथ इतने पैसे मिलेंगे, प्लस एडिशनल आपको रीजन वाइज इसके अलावा भी पैसे मिलेंगे पर मंथ। तो ये तो काफ़ी हैं, आप समझें कि इसमें तो आप अपनी फैमिली को भी पीछे दे सकते हैं, पैसे फ़ंड कर सकते हैं। और ये सारे हैं, ये सारी एग्जांपल्स इसकी पढ़ लीजिएगा आप। स्कॉलरशिप कब से कब तक है, ये अक्टूबर में स्टार्ट होनी है 2024 में। बेनिफिट्स हमने देख लिए हैं, ट्रैवल एक्सपेंस भी सारा वही कवर करेगा, आप ये देख लीजिएगा, सारा सब कुछ फ्री है। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम जापान ये अब कैसे होगा, ठीक है, ये सारा कुछ मैक्स नहीं जो है ना कवर किया हुआ है। बहुत अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जो लोग पाकिस्तान में टीचिंग कर रहे हैं कि वो सीखें, और सब सीखने के अलावा बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पैसा कमाना। तो जो कि हमारे यहाँ टीचर्स की सैलरीज बहुत कम है, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल करें। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है आपको। ट्रेनिंग तो एक अलग चीज़ है ना, आपके सीवी में लिखी जाएगी, आपके पास सर्टिफिकेट होगा वहाँ का कि आपने जापान से ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप सोचें आपको अपनी कंट्री में भी फिर बहुत हाई फाई सैलरीज ऑफ़र होंगी। दूसरी बात वही बात है कि आप यहाँ से बैठ के, पाकिस्तान से बैठ के किसी भी कंट्री में अप्लाई करेंगे कि आपके पास जापान की स्कूल की ट्रेनिंग है, तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और आपका एक्सपोजर भी होगा। ऑफ कोर्स आप एक दूसरी कंट्री में जाएंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कल्चर है। और इसके अलावा भी मुझे लगता है कि हमें निकलने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली हमारे टीचर्स को। तो ये आपने ये सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म है, प्लेसमेंट आपने कहाँ प्रेफरेंस देनी है, ठीक है, सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने हैं, डिप्लोमा लगाने हैं, अगर आपका जो जॉब का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है वो लगाना है, रिकमेंडेशन लेटर अपने सुपरवाइज़र से, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगाना है कि आप मेडिकली फ़िट हैं। और अगर आपको कोई जापानीज़ लैंग्वेज एबिलिटी मतलब आपको थोड़ी बहुत आती है तो उसको आपने लगाना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ये सारी डिटेल्स आप बहुत आराम से सुकून से पढ़ लीजिएगा, बहुत डिटेल में इन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, और नोट्स हैं, इसको देख लीजिएगा। तो एकोमोडेशन भी है। बाहर की कंट्रीज़ में जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे स्कॉलरशिप की हो या ट्रेनिंग की हो, फुल आप ये देखें वो ज़िम्मेदारी उठा रहे होते हैं, आपके ख़र्चा पानी का, रिहाइश का, ट्रैवल एक्सपेंस का, एकोमोडेशन का। तो ये सारा आप जो है ना देख लें, इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। अच्छा, आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि नहीं आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, आप तो आम से टीचर हैं, आप तो प्राइमरी को पढ़ा रहे हैं जी, आप सेकेंडरी को पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसा ना सोचें। जब आप किसी जगह जब तक अप्लाई नहीं ना करेंगे तब तक आपके जो लक के दरवाजे हैं वो नहीं खुलेंगे, ठीक है। तो आपको अप्लाई ज़रूर करना है, आपकी तरफ से ये होगा कि आपने अप्लाई ज़रूर करना है, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी जितने भी लोग पाकिस्तान में टीचिंग से मुंसलिक हैं, टीचिंग कर रहे हैं, उनको पता है कि उनकी सैलरीज़ क्या हैं, और उनको कभी भी इतनी सैलरी टीचिंग में प्राइमरी या सेकेंडरी में नहीं मिल सकती। तो अगर आप कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं अच्छा एक्सपोजर हो, आपके सीवी में फॉरएवर लिखा जाएगा और आपके पास सर्टिफिकेट होगा जापान का, तो आप बहुत सारी और कंट्रीज़ में आपको बहुत हाई फाई सैलरी मिलेगी। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी सैलरी ऑफ़र होगी, लेकिन आपने इसके लिए मेहनत करनी है। वो मेहनत क्या है कि आपने सिर्फ इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, अप्लाई हर जगह करना चाहिए, अपनी किस्मत को आजमाना ज़रूर चाहिए, फिर हो ना हो वो तो फिर किस्मत नसीब है, लेकिन अपने तौर पे ट्राई ज़रूर करना है। अच्छा, इनके एप्लीकेशन फॉर्म पर आप देख लीजिएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेडिकल फॉर्म और जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो गाइडलाइंस में हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है इस स्टेज पे, अभी सिर्फ आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो आपकी और टेंशन ख़त्म हो गई है। तो इनका अगर कोई रिटन टेस्ट है तो वो आप देख लीजिएगा कि किस तरह का है, वो आप इन्हें ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो तैयारी करें। इनके टेस्ट का पैटर्न कहीं ना कहीं मौजूद होगा इनकी वेबसाइट पे भी, और इनको आप पूछ भी सकते हैं ईमेल और कॉल करके कि आपका टेस्ट का पैटर्न क्या है। तो अप्लाई ज़रूर करें। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हम सबको आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।